हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही धमाकेदार कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आगे भी आपको अच्छे अच्छे टिप्स देखने को मिले। पहला टिप्स हमारा बच्चों से रिलेटेड है। सर्दी के टाइम में बच्चों को जल्दी जल्दी खांसी या जुकाम हो जाती है। बड़ों को भी होती है, पर बड़े तो दवाई पी लेते हैं, पर बच्चे दवाई नहीं पीना चाहते हैं। और बच्चों को हमें दवाई देना भी नहीं चाहिए हर छोटी मोटी बातों पे, क्योंकि ये उनके लिए नुकसानदायक होती है। तो कुछ घरेलू नुस्खे भी हमें देने चाहिए, ये फ़ायदेमंद होती है। तो अगर आपको लगे कि बच्चों को जुकाम खांसी हो गई है तो उसके लिए आप छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले लीजिए और उसका छिलका हटा के धो के और घिस लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको घिस ली हूँ, और घिसने के बाद हथेली पे रख के आप उसका रस निचोड़ लीजिए। आप चाहे तो चाय छन्नी वाली छन्ना आती है ना, उसमें भी रख के और उंगली से प्रेस करेंगे या चम्मच से तो रस निकल जाती है। और अब इसमें रखना है 1 चम्मच शहद। अगर देसी शहद हो, जो मधुमक्खी छत्ता लगाता है ना पेड़ में, और उसमें से जो शहद निकालते हैं तो वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। पर अगर आपके पास देसी नहीं हो तो पतंजलि का 1 चम्मच आप शहद ले लीजिए और इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद 1 चम्मच बच्चे को पिला दीजिए। ज़रूरी नहीं कि ये बच्चे ही पी सकते हैं, बड़ों को भी आप दे सकते हैं। आप खुद भी इसे पी सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो जब भी लगे कि बच्चे या किसी भी बड़ों को जुकाम या खांसी हो रखी है तो आप इस नुस्खे को ट्राई कीजिएगा। अगला टिप्स है तवा को लेके। जब भी पराठे बनाते हैं तो तेल या घी इस तरह से तवा पर बैठ जाती है और जिस वजह से तवा काली हो जाती है। फिर इस तवा को साफ़ करने में बहुत टाइम जाता है और हाथ भी दुखने लगती है। तो आज मैं तरीका बताऊंगी जिससे कि आप कुछ ही मिनटों में अपने तवा को चमका देंगे, मेहनत कम लगेगी और तवा एकदम चमक जाएगी। उसके लिए आपको लेना है 1 चम्मच नमक, जो खाने में आप नमक यूज़ करते हैं सफ़ेद वाली, वो नमक लेनी है। और आधा नींबू। तो नींबू ज़रूरी नहीं कि जूस वाली ही हो, छिलके भी सिर्फ ले सकते हैं। कई बार होता है ना कि हम जूस ले लेते हैं किसी काम में और सिर्फ छिलका रह जाती है, तो उससे भी आप लेके और इस तरह से तवा को घिस सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए हमको नमक से घिसना है। और अब रखना है इस पर 1 चम्मच बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा होता है खाने वाली वो। और इससे भी 1 मिनट के लिए हमें नींबू की सहायता से तवा पर घिसना है। इससे जो बैठ चुकी है तेल घी वो अच्छे से फूल जाएगी, और जो कालापन बैठ जाती है ना वो फूल के और फिर बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है। अब ले लीजिए बर्तन साफ़ करने वाला, जो भी आप यूज़ करते हैं। कई लोग जो तार का कूचा होता है वो यूज़ करते हैं, तो आप उससे भी साफ़ करिए, अच्छे से साफ़ हो जाती है। और जो साइड में बैठ जाती है किनार में कालापन, उसे दवाई के पत्तर से हल्का हल्का खुरचेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि बेकिंग सोडा और नींबू की वजह से ये फूल गई है। तो मैं साफ़ कर ली हूँ। अब आपको इसको मैं धो के दिखाती हूँ कि कितना काला था और अब कितना अच्छा साफ़ हो गया है। और ज़्यादा टाइम नहीं लगी है, थोड़ी मेहनत ज़रूर लगी है लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं लगी है, और तवा एकदम साफ़ हो गई है। तो इस तरह से जब तवा आप साफ़ करेंगे तो कम टाइम में आपका तवा चमक जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स है कैंची को लेके। कई बार होता है कि कैंची में जंग पकड़ लेती है और फिर हम सोचते हैं कि इसको आप कैसे साफ़ करें। तो आज मैं तरीका बता रही हूँ जो बहुत ही आसान है और मिनटों में ही आपका कैंची साफ़ भी हो जाएगी और धार भी उसकी तेज़ हो जाएगी। उसके लिए आपको लेना है 1 गिलास गुनगुना पानी। पानी बस थोड़ा सा गुनगुना हो, ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। और अब आप कैंची को उस पानी में डुबो के रख दीजिए। और आपको लेना है अब इनो। तो आधा पैकेट फाड़ के हमको रखना है। अगर आपको और भी चीज़ें साफ़ करनी हो, जैसे गैस का बर्नर हो या और भी कुछ साफ़ करने हैं, तो पूरा पैकेट रख दीजिए। नहीं तो सिर्फ कैंची के लिए आधा पैकेट इनो काफ़ी है। तो मैं आधा फाड़ के रख देती हूँ। और अब लेंगे हम एल्युमिनियम फॉयल का छोटा सा टुकड़ा, तो इसको बॉल बना के और इसी से हम रगड़ेंगे। आप चाहें तो कच्चा आलू भी ले सकते हैं, आलू का एक टुकड़ा कट कर लीजिए और उससे भी रगड़ेंगे तो वो साफ़ हो जाएगी। पर एल्युमिनियम फॉयल से क्या होता है कि साफ़ तो हो ही जाती है, साथ साथ इसकी धार भी तेज हो जाती है। तो इसके लिए एल्युमिनियम फॉयल अच्छा है। तो आप छोटा सा टुकड़ा लेके और उसको बॉल बना के इस तरह से रगड़िए और आप देखेंगे कि मिनटों में ही, चाहे कितना भी जंग क्यों न लगा हो, कैंची बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगी, चमक जाएगी। तो ये देख सकते हैं एक तरफ साफ़ हो गई है, मैं दूसरी तरफ साफ़ करके
धो ली हूँ इसको और ये कितना अच्छा चमक गया है और कुछ ही टाइम लगे हैं। तो इस तरह से आप भी अपनी कैंची को साफ़ कर सकते हैं। अगला टिप्स है कंबल को लेके। कंबल हम सभी यूज़ करते हैं सर्दियों में, चाहे भारी वाली हो या फिर पतली वाली हो, डबल बेड का हो या सिंगल बेड का। लेकिन जब इसके धोने की बारी आती है तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कुछ लोग जॉब करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है कि जल्दी जल्दी कंबल को साफ़ करें, या फिर जो हाथ से धोते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कंबल चाहे सिंगल बेड की हो या डबल बेड की, पानी में जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो हाथ से धोने में थोड़ी परेशानी होती है, जल्दी जल्दी उसे नहीं धो सकते हैं। तो जब ज़्यादा गंदा हो तब तो धोना पड़ेगा, मजबूरी है। पर कई बार होता है ना कि कंबल साफ़ सुथरी है पर उसमें से एक बैड स्मेल आती है, कई बार एक स्वेटी टाइप का लगता है, एक चिपचिपी टाइप का लगता है। तो उस वक्त आप क्या करें कि आप धोने के बजाय कंबल को अच्छे से बेड पर आप फैला दीजिए, और फैलाने के बाद आप एक जुराबा लीजिए, यानी कि सॉक्स लीजिए और हाथ में पहन लीजिए। कोई सा भी सॉक्स ले लीजिए, पुराना वाला ले लीजिए। कई बार होता है ना कि एक पैर का फट जाती है, एक का रह जाती है, तो वो आप हाथ में पहन लीजिए। और पहनने के बाद आपको लेना है 2 चम्मच जितना बेकिंग सोडा, जो खाने वाली सोडा आती है ना, वो वाली आपको सोडा लेनी है। और सोडा लेके पूरे कंबल पर आप छिड़क दीजिए, जैसे पाउडर छिड़कते हैं ना, वैसे ही आपको पूरे कंबल पर छिड़कना है। और छिड़कने के बाद आप 2 घंटे के लिए इसको आराम से छोड़ दीजिए, और 2 घंटे के बाद फिर जुराबे वाली हाथ से आपको सारा सोडा को इकट्ठा कर लेना है। जितना इकट्ठा हो सकता है इकट्ठा कर लीजिए, और उसके बाद आप कंबल को चाहे तो 1-2 बार अच्छे से झाड़ दीजिए। अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ी देर के लिए धूप लगा दीजिए, जिससे कि उसमें जो एक बैड स्मेल है वो चली जाएगी, और कोई जर्म्स हो तो वो भी चली जाएगी, क्योंकि सर्दियों में मोटे मोटे कंबल जल्दी धोया नहीं जाता है। और अगर घर में बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो उनके लिए परेशानी हो जाएगी अगर ज़्यादा उसमें अगर जर्म्स है या कोई स्मेल आ रही है तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। बेकिंग सोडा से जितने भी जर्म्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, और जो बैड स्मेल होगी वो भी दूर हो जाएगी। तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो मैं सारे सोडा को इकट्ठा कर ली हूँ, आप देख सकते हैं, और कंबल को अच्छे से झाड़ दी हूँ। और ये जो सोडा जो निकला है, इसे आप चाहें तो जूता के अंदर रख दीजिए। कई बार होता है ना कि जूते के अंदर से भी अजीब सी स्मेल आती है बरसात के मौसम में या सर्दी के मौसम में, तो ये स्मेल ख़त्म हो जाएगी। या फिर आप कपड़े धोने में यूज़ कर सकते हैं। जब आप कपड़े धोएं तो वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दें, या फिर हाथ से धोते हैं तो जब डिटर्जेंट डालने के बाद कपड़े आप रखते हैं फूलने के लिए, तो उसी वक्त आप ये भी रख दें, तो कपड़े एकदम साफ़ सुथरे और चमकीले निकलेंगे। तो इस ट्रिक से आप बड़ी आसानी से अपने कंबल को साफ़ कर सकते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और ना ही ज़्यादा समय लगती है। आप बेकिंग सोडा को छिड़कने के बाद आप बाकी के घर के काम भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।